चलिए भाई नमस्कार। आज के डाउट्स के ऊपर शुरू करते हैं। पहला डाउट था कि एक्स वाई जेड ऐसे हैं कि जेड सबसे बड़ा है, फिर वाई बड़ा है और एक्स सबसे छोटा है। कह रहा अगर जेड को एक्स से डिवाइड करोगे तो 5/2 आएगा, जो कि y से 7/4 अधिक है। मतलब ये वैल्यू y से 7/4 ज्यादा है। मतलब जब आप यहां से 7/4 को घटाएंगे और इसको आप 10/4 भी बोल सकते हैं तो y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 3/4 था। अब हमारे पास उन्होंने क्या दे दिया, x और z का आपको रेशियो दे दिया गया। और एक बात याद रखें भाई, जो परिमाण है वो आपको 5/2 प्राप्त होता है, जो कि इससे 3/4 ज्यादा था। अब एक बात समझिए कि आपका ये जो पोर्शन है आपके सामने, z दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है और तीनों की वैल्यू, पर ये वैल्यू नहीं है, ये जस्ट, हाँ ये कह सकता हूं ये और ये आपके पास एक वैल्यु नहीं है, एक रेशियो की तरह काम कर रहा है, पर ये एक वैल्यू है। तो ये आ गया आपके पास 12, 12 एकम 12 और 23/12 में से 3/4 और 3/4 को 9/12 बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका 9/12 बोल सकते हो, 14/12 और 14/12 को आप लोग कह सकते हैं बेटा कितना आ गया आपके पास 7/6। ठीक, डन। यानी किस किस का वैल्यू 7/6 है, एक्स और जेड का। तो ये रहा आपका जेड एक्स, ये रहा आपका 2x और बराबर में 7/6, यानी x बराबर 1/6 आ गया। और आपसे पूछा गया है z माइनस एक्स और y माइनस एक्स का रेशियो क्या होगा। अगर x की वैल्यू 1/6 है तो इसकी वैल्यू 5/6, इसकी वैल्यू 2/6 और y तो आपके पास 3/4 है ही है। इसको लिख सकता हूं 10/12, इसको लिख सकता हूं कितना 4/12, इसको लिख सकता हूं कितना मैं 9/12। और मुझसे पूछा गया है z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स क्या आएगा बोलो, 6/12 आएगा घटा के। और y माइनस एक्स, तो इसमें से जब x को घटाओगे तो 5/12 आएगा, कैंसिल कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा 6 और 5, बात खत्म। पूरा डिटेल बेसिक बता दिया ताकि किसी को दिक्कत ना आए सर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है अगर x जोड़ दिया जाए इनमें, यानी 9 में, 15 में, 21 में, 31 में अगर x जोड़ देंगे तो ये प्रपोर्शन बन जाएगा। पर एक बात याद रखें बच्चे, ये प्रपोर्शन बनने का मतलब ये हो गया कि आप में ये प्रपोर्शन अभी तक नहीं थे, बट आप अगर आप इनमें x जोड़ दोगे तो ये प्रपोर्शन बन जाएंगे। तो निकालना है ना कभी भी क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, गुणा करके 315, गुणा करके 279। अब इन दोनों को गुणा किया था, इन दोनों को ही जोड़ो, 38 आया, 36, 36, इन दोनों को भी जोड़ो 40, नीचे माइनस, तो ऊपर घटाओगे तो 36, नीचे घटाओगे तो 4, आंसर आ गया 9। यानी x जो जोड़ना है संख्या वो 9 होगी, यानी 9 जोड़ोगे तो ये प्रपोर्शन बन जाएंगे, x की वैल्यू 9 आ गई, तो ये आ गया 25, ये आ गया 49। इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है तो रूट में गुणा कर दो, तो 5 और 7 35 आ गया। बहुत आसान सवाल है यार, इसमें तो मतलब ये मेरे क्लास में पढ़े हो तो मैंने क्लास में भी जरूर कराए होंगे 100%। अब बोला रेशियो बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट। वो कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, ये रहा भाई, और इसके डिजिट का सम, एक डिजिट x होगा, एक डिजिट y होगा, इनका जो सम 2 डिजिट नंबर ये होता है, ये डिजिट का सम आ गया, उसका रेशियो 4:1 दे रखा है। तो 4 10x प्लस y बराबर 4x जमा 4y, तो बच्चा लोग 6x बराबर 3y, तो x बटे y का रेशियो क्या आ गया 1/2। रेशियो आया, वैल्यू नहीं आई। अब उसने बोला दो यूनिट प्लेस है वो 3 ज्यादा है किससे, 10th प्लेस से, दोनों का रेशियो आ गया, अंतर 1 का, 1 बराबर 3, तो एक सर जी आपका 3 है, एक 36 है, यानी आपका जो नंबर है वो 36 था। ये रहा आपके सवाल का उत्तर सर जी। ठीक,
उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ, बाकी तो सर जितना करोगे क्लियर होता रहेगा। ये लिखा है पी ने लगाए 1.5 लाख रुपए, ठीक है, क्यू ने लगाए 4.5 लाख रुपए, ये आ गया। अब उसने बोला 1 वर्ष के बाद 2 लाख रुपए, 1 वर्ष के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में से पी को वेतन के रूप में कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि पी को कुल 90,000 मिले तो उसको वेतन के रूप में कितना मिला। पहली बात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम के बारे में कोई बात नहीं की गई, सबका टाइम अलग अलग है। अब उन्होंने बोला पी 2 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से पी को लाभ के हिस्से के साथ साथ कुछ हर महीने जो है, देखो क्या लिखा है, 2 लाख रुपए के लाभ में से पी को लाभ में से उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि पी को 90,000 मिले हैं तो उसकी वेतन की धनराशि क्या थी, एक बात बताओ सारे। अगर पी को 90,000 रुपए कुल प्राप्त हुए हैं, यानी क्यू को कितने प्राप्त हुए होंगे, क्यू को प्राप्त हुए होंगे 1,10,000 रुपए भाई, 1,10,000 रुपए। फिर सुन लेना बेटा, ध्यान से पढ़ने वाली बात है। 1 साल के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में से पी को लाभ तो मिला ही मिला, साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो लाभ का हिस्सा नहीं थी, जो लाभ में से नहीं मिली, जो बिल्कुल अलग मिली थी। यदि पी को 90,000, मतलब ये हुआ सर प्रॉफिट अलग है और लाभ अलग है। तो मतलब क्या हुआ बेटा, जब 2 लाख को आप यहां पर बांटोगे इस रेशियो में तो इसको मिलेंगे 50,000, इसको मिलेंगे कितने 1.5 लाख, क्योंकि उसने बोला जो उसको हर महीने वेतन मिला है ना वो लाभ का हिस्सा नहीं है, तो लाभ तो यहीं बटेगा। 2 लाख को बांट दो, 1.5 लाख 50,000, इसको मिले कितने 90,000, तो सैलरी कितने हजार मिली भाई, सैलरी मिली 40,000, वेतन के रूप में 40,000। सिर्फ इतना समझना था। लोग क्या करते हैं, मैं भी यही गलती कर रहा था ना, 1,10,000 लिख रहा था, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, हिंदी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो हिंदी में फिर मैंने जब पढ़ा वो देखा कि लाभ का हिस्सा नहीं है वो पैसा, मतलब लाभ यहां बटा 1.5 मिला, 50 मिला, इसको टोटल 90 मिले, यानी 40,000 वेतन था। आगे अगर बढ़ते हैं, अगला लाइन क्या कहता है, ये तो सवाल मतलब जिसने भी भेजा है ना भाई, जिसने भी भेजा है ये सवाल, तो मतलब ऐसा सवाल है हर एक बच्चे को आता है, जिसको मर्जी कहोगे वो करके दिखा देगा भाई मेरे। तो लिखा हुआ है 4 आदमी और 4 लड़के, पहले तो चेक कर लेते हैं इस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि इन्होंने इतने दिन में किया, ये पूरे दिन पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, ये चेक करते हैं। तो 12 गुणा 20 गुणा 10, पहली लाइन को गुणा कर दो, इनके आदमियों को इनके बच्चों से गुणा और इनको इनके बच्चों से, ये आ गया कितना 48, ठीक है 128। तो बेटा 4 पे गया 3, 4 पे गया 32, 4 पे गया 5, 4 पे गया 8, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 2 पे गया 5, 2 पे गया 4, टोटल 75/4 दिन में ये पूरा एक काम कर देंगे। कितना काम, एक काम। तो 75/4 दिन में अगर एक काम करेंगे तो एक दिन में करेंगे 4/75, तो 4 दिन में करेंगे 16/75। तो आपसे पूछा गया था कितना काम हो जाएगा, 16/75 हो जाएगा। आसान सवाल है भाई, जो भी था ये, जिसका भी सवाल था भाई, इतना तो उम्मीद होगा आप लोगों से कोई भी करेगा। जॉन 1/2 काम 3 घंटे में कर सकता है भाई मेरे, तो जॉन टोटल काम 6 घंटे में निपटा देगा। और लिखा है जॉय डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बच गया ना उसका 1/4। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर 12 काम था, ठीक है 12 काम, सुनना, अगर 12 काम था तो 12 में से आधा काम यानी 6 काम ये 3 घंटे में करता है। तो अगर ये 6 काम 3 घंटे में करता है तो ये 12 काम 6 घंटे में करेगा। फिर वो बोला 1/4 उसका जो बच गया वो जॉय करेगा। 12 था, 6 हो गया, 6 बच गया, बचे हुए का 1/4 यानी 1.5 काम 1 घंटे में
तो पूरा 12 काम करने के लिए, यानी 1.5 काम 1 घंटे में, तो पूरा 12 काम करने के लिए जॉय जो है उसको 8 घंटे लगेंगे। फिर लिखा है भाई जॉर्ज ने बाकी काम 5 घंटे में खत्म किया। जनाब 6 और 1.5 7.5 हो गया, 4.5 बच गया। 4.5 का मतलब कितना, 9/2। 9/2 5 घंटे में, तो पूरा 12 काम कितनी देर में होगा। तो यहां मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा ताकि 12 आ जाए, ये मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। पहले तो मैंने 3 से 3 काट दिया, यहां मैंने रख दिया 8, देखिए जरा 12 आ गया। तो यहां भी मैंने 8/3 से गुना कर दिया, यानी जो ये कौन है, जॉर्ज है, ये पूरा काम 40/3 घंटे में कर सकता है। अब जिसका भी सवाल है निकाल लो भाई, तीनों मिलकर कितने में करेंगे, एलसीएम लेके। कुछ भी नहीं था भाई, जिसका भी ये डाउट है पहले क्लासों में कराते हैं टीचर ये सब। एक सर्टन फैक्ट्री के अंदर 600 मैन है और 400 वुमेन है, वो ऑन एन एवरेज, एवरेज वेज है उनकी 2.5 दिन की। लो भाई एलिगेशन लगा लो भाई, एलिगेशन। इनकी एवरेज एज 2.55 है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल 2.55। एक औरत की एवरेज एज 50 पैसा कम है किससे, आदमी से। अगर आदमी की x रुपए तो औरत की x माइनस पॉइंट का 5, ओवरऑल ये रही, और आदमी और औरत का रेशियो आ गया 3:2। एलिगेशन लगा ले मेरे भाई, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो अब जरा इस सवाल पे, तो अगर हम इस सवाल पे बढ़े, लिखा है ए डबल टाइम लेता है बी से, ए डबल टाइम लेता है बी से यानी 2:1, और 3 गुना टाइम लेता है सी से, यानी कंपेयर कर लो इसको, 6 ले लो। डबल टाइम बी से और ट्रिपल टाइम सी से, सब हो गया। अब बच्चे तीनों मिलकर, बात खत्म, पहले क्षमता का रेशियो निकालो। अगर क्षमता का रेशियो निकालना है, तीनों का एलसीएम 6, ये आ गई 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3। अब तीनों मिलकर 8 दिन में काम को करते हैं, या कौन है, वर्किंग टुगेदर, हाँ तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो बच्चे एक बात बताइए, एक दिन में तीनों 6 करते हैं, तो 8 दिन में 48 करते होंगे। तो ए डेली 1 48 काम 48 दिन, ये डेली 2 48 काम 24 दिन, ये डेली 3 48 काम कितने आपका 8 दिन, ये 16 दिन। आगे बढ़ते हैं, एक नंबर इंक्रीज p%, फिर p% कम हो गया, डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड डिक्रीज नंबर इज p²। तो आपसे बोला है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। देखो भाई, एक नंबर जब p² कम हो गया, p कम हो गया, मान लो एक नंबर x है। अच्छा एक और बात याद रखना, जब कोई चीज जितना % बढ़ रही है उतना % ही घट रही है, तो हमेशा याद रखना वो p उसका स्क्वायर बटे 100 इतने % डिक्रीज होती है। क्या बोला मैंने, उस नंबर का स्क्वायर बटे 100 उतना % डिक्रीज होती है। तो इतना % डिक्रीज हो गई और डिक्रीज हो गई p², यानी p² बाय 100% p², 1% बराबर 100 और 100% बराबर कितना, 10,000। ये वो नंबर था भाई। ठीक, ये भाई लोग, ये जिसका भी डाउट है, पहले बाकी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं सारे कमेंट करेंगे इस सवाल के ऊपर, बाकी लोग कर पाते या नहीं, सब अपना वीडियो डालिएगा कमेंट। तो और ये भी ये दोनों सवाल आपको मैं फिर से बताऊंगा, आप लोगों को इसका वीडियो कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।